क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी सरजमीन जहां फिरौन ने खुदाई का दावा किया, जहां नील दरिया के किनारे सरों को कुचला जाता था, जहां मजलूमों की चीखें और गुलामी की जंजीरें सदियों से बज रही थीं? वो सरजमीन इस्लाम के नूर से कैसे जगमगा उठी? ये कहानी है हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाहु अन्हु की। ये कहानी है अज़्म, हिकमत और ईमान की जीत की। ये फतह है, फतह मिस्र की। मिस्र वो अजीम सल्तनत जो दुनिया के सबसे पुराने तहजीबों में शुमार होती थी, जहां फिरऔनों ने एहराम बनाए, जहां दरियाए नील ने जिंदगी बख्शी। लेकिन इस्लाम से पहले ये रूमियों के ज़ेर तसल्लुत थी। जुल्म, जब्र, ईसाईयत का बिगड़ा हुआ निज़ाम और आम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इसी वक्त हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में इस्लाम तेजी से फैल रहा था और एक मर्द मोमिन ने इजाज़त मांगी कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मिस्र को इस्लाम का पैगाम पहुंचाऊं। ये थे अम्र बिन अल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत उमर ने पूछा, कितने अफराद तुम्हारे साथ होंगे? अमर ने अर्ज की, सिर्फ 4000। 4000? एक ऐसी सल्तनत के खिलाफ जिसके पास फौजी किले, रूमी जनरल्स और लाखों सिपाही थे? लेकिन हजरत उमर ने फरमाया, तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद हो अगर तुमने अल्लाह पर भरोसा रखा। चुनांचे अमर बिन अल आस का काफिला मिस्र की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में कई छोटे किले फतह किए और आखिरकार पहुंचे फुस्तात के करीब, जहां रूमियों का मरकजी दिफा था। उमर फारूक ने हमला करने से पहले लोगों को इस्लाम की दावत दी, अदालत, मुसावात, नरमी और फलाह का पैगाम दिया, मगर रूमियों ने गुरूर से इनकार किया। अब जंग नागुज़ीर थी, लेकिन उमर ने ऐसा तरीका इख्तियार किया जो दुश्मन सोच भी ना सका। रात को खामोशी से फौज को मुंतकिल करना, दुश्मन के अकब पर वार करना, सिपाहियों की तकसीम ऐसे की जैसे दुश्मन समझे ये बड़ी फौज है। इसी दौरान हजरत उमर ने मजीद कमक भेजी। कायदीन की एक ज़बरदस्त टीम, जिसमें शामिल थे ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिन्होंने दीवार पर चढ़कर किले का दरवाज़ा अंदर से खोला और एक अजीम तारीखी लम्हा रकम हुआ। बिल आखिर काहिरा के करीब वो लम्हा आया जब रूमी हार गए। मिस्र इस्लाम के ज़ेरे साया आ गया। न कैद, न जब्र, बल्कि अदल, इंसाफ, मजहबी आज़ादी। मिस्र के ईसाई बाशिंदे हैरान थे कि ये कौन सा दीन है जो जिज़िया तो लेता है मगर जुल्म नहीं करता। ये कैसा लश्कर है जो मस्जिद तो बनाता है लेकिन कलीसा गिराने नहीं आया। उमर बिन अल आस ने मिस्र में मस्जिद फिस्तात की बुनियाद रखी, जो आज भी काहिरा में इस्लामी तहजीब की पहली अलामत है। आज हमें ज़रूरत है उमर बिन अल आस जैसे कायदीन की, ईमान, हिकमत, तदब्बुर और बुलंद मकसद से लबरेज, क्योंकि कौमें तादाद से नहीं बल्कि नज़रिए से बनती हैं। हमें याद रखना चाहिए, जब दिल अल्लाह से जुड़े हों तो दरिया भी रास्ता दे देते हैं और फिरौनों की सरजमीन पर भी आज़ान गूंज जाती है। ये थी कहानी फतह मिस्र की, एक ऐसी रोशनी जो नील के किनारे तक पहुंची और आज आप तक रोशनी का सफ़र 12 के ज़रिए